I'm going to revise. Yes, students, in this chapter, till now we have discussed about the meaning of human resources. Human resource means people's population of the particular country. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन एनी कंट्री एंड इट शुड बी हेल्दी. जो लोग हैं, पॉपुलेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, शुड बी हेल्दी. ठीक है, देन एजुकेटेड एंड दे हैव एबिलिटी टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, टू कन्वर्ट द रिसोर्सेज इनटू देयर यूज अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड मोटिवेशन. ठीक है, then I have discussed with you that there is a human resource development ministry that train the people and is responsible for providing employment. Here, after that, we have discussed about the distribution of population. Distribution of population. Distribution means how population spread in the different parts of the country. We have discussed distribution of population. It is uneven, like mostly in the world 10 countries like India, China, USA, Indonesia, ठीक है, Brazil, Pakistan, Bangladesh. Then some of the countries, these are highly populated, but many countries in the world, these are less populated. Why? Because there are number of factors responsible for that. Density, ठीक है, then we have discussed about the density. Density का मतलब क्या होता है, population, number of persons per square kilometer. ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं. सपोज इंडिया की डेंसिटी मैंने कहा 382 है, इसका मतलब 1 किलोमीटर में 382 पीपल रह रहे हैं, दैट इज डेंसिटी. लेकिन माउंटेन एरियाज में डेंसिटी जो है वो बहुत लो होती है. रीजन क्या है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट सूटेबल नहीं है, बहुत एक्सट्रीम होता है, टू कोल्ड, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है. तो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, फैक्टर्स. देन वी हैव डिस्कस्ड factors affecting distribution of the population. ठीक है, फैक्टर्स हमने कौन कौन से डिस्कस किए हैं, जोग्राफिकल में हमने डिस्कस किया टोपोग्राफी. ठीक है, फॉर्म्स एंड फीचर्स आल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन. देन वी हैव डिस्कस क्लाइमेट अगर सूटेबल होगा तो पॉपुलेशन हाई होगी, सॉइल फर्टाइल होगी तो पॉपुलेशन हाई होगी. ठीक है, देन इसके अलावा वाटर अवेलेबिलिटी विल बी मोर, देन पॉपुलेशन विल बी मोर. देन वाटर अवेलेबिलिटी के साथ मिनरल्स डिपॉजिट, जिस एरिया में मिनरल डिपॉजिट ज्यादा होंगे वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी. ठीक है, देन इसके अलावा जोग्राफिकल फीचर्स के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं सोशल का मतलब होता है एजुकेशन, नेबरहुड फैसिलिटीज कैसे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज कैसे हैं. देन कल्चरल, जहाँ पे रिलीजियस जो है टेम्पल्स या रिलीजियस कल्चर जो है डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. देन इकोनॉमिक में हमें बता रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे ज़्यादा हैं, फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. दीज आर द फैक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड. देन पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन चेंज मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज जो है, ठीक है, उसके क्या क्या रीजंस. पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो उसके क्या क्या रीजंस. अब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं होती हैं, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज नहीं होती हैं, तो वहाँ से लोग क्या करते हैं, मूवमेंट मतलब पीपल माइग्रेटेड from one part of the country to another or one part of the world to another to search for better facilities and better employment facilities. ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले किया था पॉपुलेशन चेंज मींस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन जो है वो एकदम से नहीं बढ़ी, अचानक नहीं बढ़ी, बल्कि
ईयर आफ्टर ईयर इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। और कुछ पर्टिकुलर ईयर्स ऐसे आए जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट रेट जो है उससे बढ़ी। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले बताया था ईयर 1800, नियर अबाउट 1800 यानी कि 1800 के पास पॉपुलेशन थी इंक्रीज हुई। व्हाट? स्लोली। स्लोली का मतलब क्या? एंजेलिना बेटा कीप योर वीडियो ऑफ, इट इज नॉट प्रॉपर। हाँ जी। देन हमने ये बताना है नियर अबाउट 1800 रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी स्लो। 1800 तक पॉपुलेशन जो है वो इतनी नहीं बढ़ी। बट नियर अबाउट 1804 इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। 1804 में जो पॉपुलेशन थी दैट वाज एग्जैक्टली नियर अबाउट 1 बिलियन तक पॉपुलेशन। इसके बाद 1959 में देखा जाए तो पॉपुलेशन जो थी वो कितनी हो गई? 3 बिलियन। ठीक है, उसके बाद 1999 डबल हो गई, कितनी होगी? 6 बिलियन। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज, इंक्रीज। अब पॉपुलेशन चेंज में कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, ई-माइग्रेंट्स या ई-माइग्रेशन। So what is the difference between these three words? Migration, immigration and e-migration. क्या फर्क होता है? तो ये भी हमने डिस्कस किया था। Clear? Once again I am repeating so that some different terms should be clear to you. First of all, difference between birth rate and death rate. ठीक है, किसी कंट्री के बर्थ रेट और डेथ रेट में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट is called natural growth rate. क्या बोलते हैं इसको? What is the meaning of natural growth rate? Natural growth rate means difference between birth rate and death rate. ठीक है, बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल। हमने 1000 पीपल क्राइटेरिया लेना है कि 1000 पीपल के पीछे कितने लोगों का बर्थ होता है, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट। कितने लोगों की डेथ होती है, दैट इज कॉल्ड डेथ रेट। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्थ रेट? बर्थ रेट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल। और डेथ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। तो जिस कंट्री में बर्थ रेट और डेथ रेट जो है इक्वल होगा, तो इसका हमने अब कंपेयर करना। इफ बर्थ रेट इज मोर, इफ बर्थ रेट इज मोर, इसका मतलब क्या है कि बर्थ बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बर्थ रेट जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है देन डेथ रेट, तो इसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन विल इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज। क्लियर? इफ बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर हैं तो पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। इफ बर्थ रेट is equal to death rate, then no change in population, then no change in the population. ठीक है, if death rate is more, अगर डेथ रेट जो है वो ज्यादा है, डेथ रेट इज मोर, ज्यादा लोगों की डेथ हो रही है, जैसे मैंने बताया कोविड के टाइम पर में बहुत सी कंट्रीज में लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन डेथ हुई है, इसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन डिक्रीज। ये साइन क्या बताता है? दैट पॉपुलेशन जो है डिक्रीज। क्लियर? तो यहां तक हमने किया था, इसमें मैंने बताया था कि किस तरह से जो है वो पॉपुलेशन चेंज के फैक्टर्स जो है वो डिटरमिन करते हैं किसी एरिया की पॉपुलेशन को। देन डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन, इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन। माइग्रेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर फैसिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एनी अदर रीजन। when many people or some people they move towards another countries, or for example village to urban areas,
विलेज टू सिटीज, दिस इज आल्सो कॉल्ड माइग्रेशन। क्लियर? माइग्रेशन जो होती है ये दो तरह से होती है, इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होती है बेटा? इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? यस, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पर्सन एंटर्स इन अ न्यू कंट्री, फॉर एग्जांपल जब लोग यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में एंटर करते हैं तो उनके लिए वो लोग कौन है? इमिग्रेंट्स। और दिस माइग्रेशन इज कॉल्ड इमिग्रेशन। यानी कि सपोज इंडिया से लोग यूएसए जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो कौन है? इमिग्रेंट्स। कौन है? इमिग्रेंट्स। ठीक है? और जिस कंट्री से लोग जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके बुक में एक एग्जाम्पल है सूडान। सूडान एक ऐसी कंट्री है जहां पर फैसिलिटीज नहीं थी, तो मैनी पीपल दे लेफ्ट द कंट्री। और सूडान से, यानी कि सूडान से ई माइग्रेशन हुई। व्हेन अ पर्सन लीव्स द कंट्री, सूडान से लोगों ने कंट्री को लीव किया, तो सूडान में जब लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो सूडान के लिए वो लोग, जो लोग यहाँ पे इमिग्रेंट्स है, सूडान के लिए वो क्या हो गए? ई माइग्रेंट्स। यानी कि वो कंट्री की कुछ प्रॉब्लम के कारण कंट्री छोड़कर जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ई माइग्रेंट्स। ई माइग्रेंट्स। क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर है? एनी डाउट यू कैन आस्क। दिस मच वी हैव कवर्ड। I have repeated because some of the words are really technical, so meaning of these words should be clear to you. Read the chapter thoroughly. If any doubt is there, then you can ask your doubts. Hurry up. If any word is not clear, any definition is not clear, then I will start further. Because this chapter is a little bit technical, so you have to learn all the definitions. Any doubt? I can still wait for your response. Hurry up. You can ask your doubts. Okay, thank you, Avni and Vani. Okay. Now, after that, we are going to discuss about the, बहुत easy है, इसको याद रखो। ई माइग्रेंट्स का मतलब होता है लीव कर रहे हैं। ई माइग्रेशन मीन्स लीविंग। ई माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन पीपल आर लीविंग। इमिग्रेशन का IM है। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? दैट पीपल अराइव। अराइव का मतलब जहां यूएसए पहुंच गए, कनाडा पहुंच गए, तो उनके लिए वो इमिग्रेंट्स है। तो ये होती है माइग्रेशन। अब आ जाइए, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज जो पैटर्न होता है ना, वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है। ठीक है? रेट ऑफ पॉपुलेशन जो ग्रोथ होता है वो हर कंट्री में अलग अलग होता है। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, कई कंट्रीज में फैसिलिटीज नहीं होती हैं, कई कंट्रीज में और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है? कई कंट्रीज में लोग अपनी कंट्री को छोड़कर नहीं जाते हैं। ठीक है? तो हर कंट्री में जो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है? एक एग्जाम्पल है कीनिया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल जस्ट हमने लिया है कीनिया। कीनिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ की पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है वहां पे बर्थ रेट भी हाई है। ठीक है? बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट हाई। बर्थ रेट हाई, इसका मतलब बर्थ बहुत ज्यादा हो रहे हैं,
ठीक है, बर्थ रेट बहुत हाई है, डेथ रेट भी हाई है। लेकिन अब देखा जाए डेथ रेट हाई है मींस डेथ हो रही है, लेकिन बर्थ भी तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, हाई हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या है, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। रीजन क्या है, बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी बहुत हाई है, बोथ हाई, बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, और इसीलिए यहाँ पे क्या है, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, कीनिया, कीनिया के एग्जांपल क्या है, यहाँ पे एक जो कंट्री है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हाई है, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई। अब बर्थ रेट क्यों हाई है, क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, ठीक है, हेल्थ जो केयर फैसिलिटीज है। लेकिन डेथ रेट हाई क्यों है, यहाँ पे अल्टीमेटली ट्रीटमेंट यानी कि जो ओल्ड एज जो पीपल होते हैं ना, उनके लिए ट्रीटमेंट जो है वो इतनी ज्यादा हम कहते हैं कि बेटर नहीं है। तो ये भी रीजन है कि यहाँ पे डेथ रेट, लोगों की डेथ जो है, जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफी डाउन है, डेथ रेट बहुत ज्यादा है। कुछ कंट्रीज फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपको सिर्फ एक कंट्री का एग्जांपल बताया, कीनिया का एग्जांपल, ठीक है, बर्थ रेट हाई, याद रखो कीनिया का बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट हाई है, और इसलिए यहाँ पे क्या है, हाई पॉपुलेशन। अब एग्जांपल है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके में क्या है, बर्थ रेट है लो, बर्थ रेट जो है वो है लो, ठीक है, डेथ रेट जो है वो भी लो है, डेथ रेट लो है, यानी कि बर्थ भी कम हो रहा है, डेथ रेट लो है, यहाँ पे डेथ कम हो रही है, ठीक है, और ये क्या है, लो पॉपुलेशन ग्रोथ, लो पॉपुलेशन ग्रोथ, ध्यान से समझो इसको। यूके जैसी कंट्री में क्या है, बर्थ रेट लो है, बर्थ रेट लो का मतलब होता है कम बर्थ हो रहे हैं, कम बर्थ हो गए तो ऑटोमेटिकली अगर बर्थ रेट की बात की जाए तो वहां पे जो है वो पॉपुलेशन जो है वो स्लो है, ठीक है। डेथ रेट लो, डेथ रेट लो का मतलब क्या है, ओल्ड एज में जाकर, या जो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की ज्यादा है, डेथ रेट लो है, ठीक है, डेथ रेट हो, लेकिन बर्थ रेट भी तो लो है ना, दोनों ही लो हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, लो पॉपुलेशन ग्रोथ। दोनों हाई होंगी तो हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन, दोनों लो होंगे तो लो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पैटर्न हम बात कर रहे हैं, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, अगेन आई एम डिस्कसिंग अगेन, कंपेयर करें अगर दो कंट्रीज को, कीनिया और यूके। कीनिया में क्या प्रॉब्लम है कि वहां पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि वहां पर लोग जो हैं वो पॉपुलेशन जो है जिसमें कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ में इतने अवेयर नहीं है, वहां पे बर्थ बहुत हाई है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, बच्चों का बर्थ बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, ठीक है। डेथ रेट हाई, डेथ रेट हाई का मतलब होता है कि डेथ रेट भी हाई है, यानी कि डेथ भी हो रही है, लेकिन बर्थ रेट हाई होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो हाई होगा, ठीक है, क्योंकि बर्थ रेट हाई है। यहाँ पे देखो बर्थ रेट लो, बर्थ रेट लो का मतलब होता है यहाँ पे बच्चों का बर्थ जो है, यानी कि नंबर ऑफ बर्थ जो है वो बर्थ रेट कम है, हर 1000 के जो 1000 लोगों के पीछे जितने बच्चों का बर्थ हो रहा है वो कम है। डेथ रेट भी लो है, डेथ रेट लो का मतलब होता है डेथ भी कम हो रही है, लेकिन बर्थ रेट लो होने के कारण यहाँ पे पॉपुलेशन का जो नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है तो दैट इज लो, ठीक है। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो इसको कैसे याद रखोगे, इफ इन एनी कंट्री बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई देन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी हाई, इफ इन एनी कंट्री बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज लो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी लो इन सम ऑफ द कंट्रीज। तो ये कुछ एग्जांपल्स, यानी कि मे बी सभी कंट्रीज में ऐसा नहीं हो सकता, कुछ कंट्रीज में ऐसा देखा गया है, डाटा के अकॉर्डिंग ऐसा दिया है। हाँ, लेकिन देखा जाए वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पैटर्न होता है, ठीक है, हर कंट्री का पैटर्न डिफरेंट होता है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे
पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि कंट्रीज में जो पॉपुलेशन है उसको एज ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है सर्टेन एज ग्रुप्स। कॉम्पोजिशन, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन मीन्स सर्टेन एज ग्रुप्स, ठीक है। हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज लिटिल टू डू विद इट्स लेवल, यानी कि अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखा जाए बांग्लादेश एंड जापान की बात करें, बांग्लादेश एंड जापान आर डेंसली पॉपुलेटेड, दोनों ही पॉपुलेटेड है। बांग्लादेश में बहुत सी पॉपुलेशन है, जापान में भी बहुत सी पॉपुलेशन है, लेकिन देखा जाए जापान की जो पॉपुलेशन है दैट इज मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड एरिया, अगर जापान देखा जाए तो दैट इज मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड एज कंपेयर टू बांग्लादेश। दो, अब पिछली कंट्री में, पिछले एग्जांपल में हमने लिया कीनिया और यूके का एग्जांपल, इसमें हमने लेना है एग्जांपल बांग्लादेश एंड जापान, बोथ, यानी कि दोनों ही कंट्रीज में क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड, दोनों ही कंट्रीज क्या हैं, डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली का मतलब होता है पॉपुलेशन इज वेरी हाई, डेंसली पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन इज वेरी हाई इन बोथ द कंट्रीज। लेकिन दोनों कंट्रीज में से जापान जो है दैट इज मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड एज कंपेयर टू बांग्लादेश, इट इज डेवलप्ड, ये डेवलप्ड कंट्री है। रीजन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, इस कंट्री का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो पॉपुलेशन है, टेक्निकली हम ये कह सकते हैं टेक्निक्स, या हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है दे आर मोर इंटेलिजेंट एज कंपेयर टू बांग्लादेश, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लोगों का बहुत एक रोल होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री की कॉम्पोजिशन में, ठीक है। लोगों की एज ग्रुप भी मैटर करता है, कितने परसेंट बांग्लादेश में, कितने परसेंट जो है वो, अब ऑब्वियसली हम एज ग्रुप को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, बिलो 15 ईयर्स, बिलो 15 ईयर्स, क्योंकि जो 15 ईयर्स से नीचे होंगे वो मेन स्टडी कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से कंट्री में कोई जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, ठीक है। फिर एक कैटेगरी आती है वर्किंग एज, 15 के बाद लोग जो हैं वो काम करना शुरू करते हैं, वर्किंग एज, ठीक है। वर्किंग एज के बाद फिर एक टाइम आता है जब लोग रिटायर हो जाते हैं, या अबव 65 ईयर्स, रिटायरमेंट के बाद का टाइम पीरियड, अबव 65 ईयर्स। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। ये होगी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि हम पर्टिकुलर एज ग्रुप में किसी पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हैं, और हर कंट्री में ये कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। हर कंट्री में पॉपुलेशन नो डाउट जैसी भी हो, लेकिन ये कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। किसी कंट्री में बिलो 15 ईयर्स जो है उसका नंबर ज्यादा होगा, किसी कंट्री में वर्किंग एज का नंबर ज्यादा होगा, किसी कंट्री में अबव 65 ईयर्स का नंबर ज्यादा होगा। अगर किसी कंट्री में वर्किंग एज का नंबर ज्यादा है, इट मीन्स वहां पर जो लोग हैं काम करने के लिए ज्यादा अवेलेबल हैं, और इसीलिए वहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि जो लेबर्स या वर्कफोर्स इजीली मिल जाती है। किसी कंट्री में अगर बिलो 15 ईयर्स जो है या अबव 65 ईयर्स जो है वर्किंग एज कम है, लेकिन 15 ईयर्स और 65 डिपेंडेंट, जो ये दोनों डिपेंडेंट हो गए ना, ये भी डिपेंडेंट है और ये भी डिपेंडेंट है। अगर ये दोनों डिपेंडेंट जो है वो ज्यादा है, वर्किंग एज कम है ना, तो उस कंट्री में क्या होगा, प्रोडक्शन स्लो होगी, लेबर कम होगी, वर्कफोर्स कम होगी, और लेबर कम होगी तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री में कहीं ना कहीं जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर इनकी और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि बच्चों को और जो एज्ड है उनको फैसिलिटीज देना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हर कंट्री में कॉम्पोजिशन जो है वो अलग अलग हो सकती है।
अगर हमने देखा है कि बांग्लादेश और जापान है, दोनों कंट्रीज डेंसली पॉपुलेटेड हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि जापान वेल डेवलप है लेकिन बांग्लादेश नहीं है, तो क्या रीजन है? तो कहीं ना कहीं एक रीजन होता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? इसके लिए हम क्या स्टडी करते हैं? वर्किंग एज, हम वर्किंग एज डिस्कस करते हैं, बिलो 15 ये बच्चों को डिस्कस करते हैं, और डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब होते हैं जो एजेड पीपल होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हर कंट्री में एज और क्या फर्क होता है, इसके अलावा और क्या डिफरेंस होता है? लिटरेसी रेट, लिटरेसी लेवल, जापान का लिटरेसी लेवल हाई होगा, बांग्लादेश का कम होगा, ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो ज्यादा डेवलप, ठीक है। लिटरेसी लेवल का मतलब होता है कि वहां पे नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल कितने हैं। देन हेल्थ कंडीशन, जापान में हेल्थ कंडीशन ज्यादा अच्छी होगी, मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा होंगी, बांग्लादेश में पुअर होंगी, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि डेंसली पॉपुलेटेड यानी कि ओवर पॉपुलेटेड होने के कारण भी बांग्लादेश जैसी कंट्रीज डेवलप नहीं बन पाई, ठीक है। और क्या हो सकता है? इनकम लेवल, ऑक्यूपेशन इनकम लेवल, जापान में पर पर्सन की इनकम ज्यादा हो सकती है, बांग्लादेश में पर पर्सन की इनकम कम होगी, तो ये भी रीजन है कि जो बांग्लादेश है वो क्या है? लेस पॉपुलेट, लेस डेवलप या अंडर डेवलप, या हम डेवलपिंग नेशन जो है वो कह सकते हैं। और इस तरह से कॉम्पोजिशन भी किसी कंट्री के पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि एज ग्रुप क्या है, कितना परसेंट वर्किंग है, कितने परसेंट एज्ड हैं, कितने परसेंट लिटरेट हैं, कितने परसेंट जो है वो लोग जो है वो हम ये कह सकते हैं कि इन्फेंट्स, इन्फेंट्स का मतलब होता है कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, तो कितने मेल और कितने फीमेल, कई बार ये भी कॉम्पोजिशन हो सकती है, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल एज ग्रुप हो सकता है, कितने एजुकेटेड हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो और ज्यादा डीपली स्टडी करने के लिए आगे जो लोग पॉपुलेशन को डिटेल में स्टडी करते हैं वो पॉपुलेशन पिरामिड, एक पॉपुलेशन पिरामिड होता है, उसके बेसिस के ऊपर इसको स्टडी किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन पिरामिड। क्या शो करता है पॉपुलेशन पिरामिड? पॉपुलेशन पिरामिड में इनको प्रॉपरली जो है वो ग्राफ में या एक प्रॉपर डिपिक्शन दिखाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन पिरामिड, जिसमें ये सारे एज ग्रुप्स को ग्राफ की फॉर्म में दिखाया जाता है। क्या बोलते हैं उसको? पॉपुलेशन पिरामिड। पिरामिड की फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में जो है वो एज ग्रुप्स को दिखाया जाता है, जिसके बेसिस के ऊपर जो लोग पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं, सेंसस या सर्वे के बेसिस के ऊपर जो है उस कंट्री के अलग अलग डाटा को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। वन एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड यू कैन सी हियर, नाउ यू कैन सी दैट इज एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। In this graph you can see this graph have been divided into 3 parts, at the bottom, at the middle and at the upper level, and these three parts depict the age groups. ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं ये एज ग्रुप्स को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन पिरामिड। ये जो ट्राइंगुलर काइंड ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड होता है, इससे हमें क्या पता लगता है कि किसी भी कंट्री में टोटल पॉपुलेशन जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई। कितने पार्ट्स का मतलब होता है कि उसको सब डिवाइड का मतलब होता है एज ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया गया, ठीक है। अब सबसे पहले यानी कि जो पॉपुलेशन पिरामिड हमने डिस्कस करना है ये किस कंट्री का है? कीनिया। सबसे पहले हम कीनिया का पॉपुलेशन पिरामिड डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कीनिया। नंबर 1, हमने इसमें 3 कंट्रीज के पॉपुलेशन पिरामिड्स को कंपेयर करना है, कीनिया, इंडिया एंड जापान। नंबर 1 कीनिया, नंबर 2 इंडिया एंड नंबर 3 जापान। इसको ही पढ़ने से हमें ये पता लगेगा कि कीनिया, इंडिया और जापान की कॉम्पोजिशन में क्या फर्क है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप में क्या मतलब फर्क होता है, ठीक है। द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड की जो शेप होती है उसी से ही हमें उस कंट्री के जो है वो कॉम्पोजिशन का पता लग जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन पिरामिड क्लियर। तो सबसे पहले कीनिया का पॉपुलेशन पिरामिड जो है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे बॉटम में जो है
दैट इज बिलो 15 ईयर्स। कीनिया में सबसे बिलो 15 ईयर्स। मिडिल जो लेवल है इसका पिरामिड ये शो करता है वर्किंग एज, और अपर लेवल शो करता है अबव 65 ईयर्स। अबव 65 का मतलब होता है कि अबव 65 यानी कि 65 से ज्यादा जो डिपेंडेंट है, जो ओल्ड एज पीपल है, ठीक है। तो शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स आर शोन एट द बॉटम and this reflect the level of birth size. The size of the top shows the number of aged people above the 65 years and reflect the number of death. तो इस पिरामिड को पढ़ने से यानी कि इसकी जो शेप है वो कैसी है, कीनिया के पॉपुलेशन पिरामिड की जो शेप है वो कैसी है, जब इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया तो ये जो शेप है वो ऐसी है। ठीक है, यानी कि यहां पर सबसे कम, इसके बाद और नीचे सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा नीचे है बिलो 15 ईयर्स। ये क्या है, बिलो 15 ईयर्स, बिलो 15 ईयर्स। और मिडल, जो मिडल स्ट्रिप है वो क्या है, वर्किंग एज। और जो अपर है, अपर जो ग्राफ है दैट इज अबव 65, अबव 65 ईयर्स। ठीक है, अब इसको देखने से यानी कि जो लोग पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, जिनका जो सर्वे करते हैं, सर्वे कंडक्ट करते हैं, जब वो डाटा कलेक्ट करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग इस अगर किसी कंट्री का पिरामिड ऐसे होता है, ठीक है, ऊपर से बिल्कुल नैरो है, मिडिल लेवल पे ये इंक्रीज हो रहा है और बॉटम पे तो बहुत ज्यादा है, तो ये क्या शो कर रहा है दैट देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट। मतलब डिपेंडेंट का मतलब हो गया, एक तो हो गए यंग डिपेंडेंट जो बिलो 15 ईयर्स हैं, और एक हो गए एल्डर डिपेंडेंट। एल्डर डिपेंडेंट का मतलब होता है जो 65 ईयर्स से ज्यादा है, ये हो गए एल्डर डिपेंडेंट। ठीक है, तो दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव, यानी कि सिर्फ देखा जाए बिलो 15 ईयर्स और अबव 65 ईयर्स में देखा जाए तो वर्किंग एज जो है, ठीक है, ये वर्किंग एज एक्टिव है, लेकिन नंबर ऑफ 15 ईयर्स और नंबर ऑफ 65 ईयर्स इनका नंबर ज्यादा है। तो ये शो करता है कि कीनिया में नंबर ऑफ जो डिपेंडेंट्स हैं वो ज्यादा हैं, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स ज्यादा हैं। जिस कंट्री में नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स ज्यादा होंगे ना, उस कंट्री में वर्किंग एज कम होती है। वर्किंग एज यानी कि नंबर ऑफ ग्रुप वर्किंग एज कम होगा, और ऐसी कंट्रीज में गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो बच्चों का और जो ओल्ड एज पीपल हैं उनका, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो दिस पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई, दोनों बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, बोथ आर हाई। ऐसी कंट्रीज में क्या होता है, जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है ब्रॉड एट द बेस, नीचे से ब्रॉड होता है, ठीक है, एंड जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं नैरो होता जाता है। तो दिस इज बिकॉज ऑल्दो मेनी चिल्ड्रन आर बॉर्न, बहुत से बच्चों का बर्थ हो रहा है, ठीक है, लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई, अबव 65 ईयर्स से जाके कम हो गया, यानी कि डेथ रेट भी हाई है, बर्थ रेट भी हाई है। और मैंने को बताया था ऐसी कंट्री जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, एंड लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई and relatively few become adults and they are very old, few become as adult और old age तक जाते जाते उनकी डेथ रेट बहुत हाई होती है। दिस सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाय द पिरामिड शोन एज द कीनिया, ये कीनिया का पिरामिड है जो ये शो करता है कि वर्किंग एज बहुत कम है, बिलो 15 इनका नंबर ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे 65 ईयर तक जाते जाते डेथ रेट भी हाई, ठीक है, डेथ रेट भी हाई है, बर्थ रेट भी हाई है, पॉपुलेशन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हाई है। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस किया है कीनिया। आपने क्या याद रखना है, ऐसी कंट्रीज जिनका पिरामिड नीचे से ब्रॉड होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर टॉप तक जाते जाते हैं बिल्कुल इसका बेस जो है वो कम हो जाता है, नैरो टॉप बिल्कुल कम हो जाता है, ऐसी कंट्रीज में पॉपुलेशन जो है, रेट ऑफ पॉपुलेशन बहुत हाई होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बर्थ रेट है, मैनी चिल्ड्रन आर बॉर्न,
बट लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई, यानी कि इनकी बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे वर्किंग एज होती है ना, तो मतलब इनकी परसेंटेज कम हो जाती है। बच्चों का बर्थ होता है लेकिन अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज ना मिलने के कारण उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। वर्किंग एज कम रह जाती है, और जैसे जैसे लोग यानी कि ओल्ड एज तक पहुंचते हैं, ठीक है, तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पे ओल्ड एज, ठीक है। जो ये शो करता है कि ऐसी कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, तो लोग ऑब्वियसली कीनिया नहीं जाएंगे। ऐसी कंट्रीज जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती है तो लोग वहां पे नहीं जाएंगे। क्लियर? तो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एनी डाउट? एनी डाउट बेटा?